हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रेम सर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और जैसे कि कल से सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम मीन्स 24 जुलाई से सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। और कल आपका पहला एग्ज़ाम है अकाउंट्स का। तो उम्मीद करता हूं आप सबने बहुत अच्छी से तैयारी कर ली होगी। और इस लास्ट मोमेंट पे आज एक दिन पहले मैं आपको केवल इतना एडवाइस करना चाहूँगा कि आपने जितनी भी तैयारी अब तक की है उसी पर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहें। इस आज लास्ट डे में आपको कोई नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टडी नहीं करना, किसी नई चीज़ के पीछे नहीं भागना। जितना आपने पहले से अब तक कर रखा है बस उसकी रिवीजन आपको करना है। आप नया कुछ करेंगे तो शायद आप, हो सकता है कि वो नई चीज़ समझ ना आए और आप डीमोटिवेट हो जाएं। तो आपको फुल्ली मोटिवेटेड रहना है, पूरा कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक आप सीए इंस्टीट्यूट की साइट पर आपको आरटीपी, जिसे रिवीजन टेस्ट पेपर कहते हैं, एमटीपी मॉडल टेस्ट पेपर कहते हैं, अगर आपने इन्हें नहीं किया तो लास्ट मोमेंट पर आप आरटीपी और एमटीपी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत कुछ आपके आरटीपी से पूछा जाता है। कई बार तो आरटीपी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कोई चेंज भी नहीं होता। तो आपको आरटीपी आज करना चाहिए, एमटीपी करना चाहिए और एक दो प्रीवियस ईयर के पेपर करना चाहिए। बाकी माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स रखना है, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं लेना। मुझे पता है आप सब चैंपियन हो और इस बार आप पेपर बहुत अच्छा करके आने वाले हो, तो माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करके करना है। आज शाम तक स्टडी करना है, रात तक नहीं। आप शाम 6-7 बजे तक स्टडी अपनी कंप्लीट कर लें। उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ बैठे माइंड को बिल्कुल कूल और रिलैक्स रखना है, क्योंकि आप कल के पेपर में वही करने वाले हो जो आज से पहले आपने प्रैक्टिस किया है। अगर आज लास्ट मोमेंट पर आप हेडेक लोगे, स्ट्रेस लोगे, उसका इम्पैक्ट आपके कल के पेपर पे पड़ेगा। इसलिए हमें किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। और शाम को आज आप अच्छी नींद लेना, मतलब कि आज ऐसा नहीं कि कल पेपर है और आज रात में आप लेट स्टडी करें। लेट नाइट स्टडी बिल्कुल नहीं करना। टाइम से आपको सोना है, मीन्स आप समझिए कि आप 10 बजे तक, 11 बजे तक आप सो जाएं। नींद पूरी लेना है, पूरा रिलैक्स माइंड से मॉर्निंग में उठना है। और मॉर्निंग में कोई भी आपको स्टडी नहीं करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट तक स्टडी करते हैं, इवन एग्ज़ाम के लिए निकलते हैं, रास्ते में पढ़ते हुए जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर के सामने खड़े होकर पढ़ते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। आप ये समझ लीजिए, अब जो लास्ट टाइम था वो आज शाम तक का है। आज शाम तक जो भी आप कर सकते हैं कर लें, बट रात में नहीं पढ़ना। कल मॉर्निंग में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। कल मॉर्निंग में आप रिलैक्स माइंड से उठें, आप नहाए धोए तैयार हों। और अगर लगता है कि नहीं, आपको थोड़ा सा थ्योरी की रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि अकाउंट्स में आपकी अराउंड 30% थ्योरी आती है, तो आप मॉर्निंग में केवल और केवल थ्योरी की रिवीजन कर लें, ओनली थ्योरी। प्रैक्टिकल में कल मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं लगना। और 9-10 बजे के बाद तो आपको स्टडी बिल्कुल कल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम 2 बजे से स्टार्ट है। तो आपको अराउंड 10 बजे के बाद बिल्कुल माइंड को रिलैक्स मोड में छोड़ देना है। घर पे अपना घर वालों के साथ बैठना है, थोड़ा कूल इन्वायरमेंट रखना है, ठीक है। और एग्ज़ाम निकलने से पहले, बल्कि कल नहीं आज ही आप अपनी लास्ट प्रिपरेशन कर लें कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। आपने 3 से 4 पेन अपने रख लिए हैं, ब्लैक पेन, बॉल पेन दोनों रख लिए हैं, स्केल और इरेज़र भी रख लिया है, सारी चीज़ें। और साथ ही अपने अपना एडमिट कार्ड प्लस साथ में अपना एक आइडेंटिटी कार्ड भी ज़रूर रखना है। ये सब चीज़ें कल के लिए, लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना। आज ही सारी चीज़ें अपनी पूरी जो किट है वो किट तैयार करके रखना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कई बार कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा या एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, आप उस टाइम टेंशन में आ जाएंगे। तो आपको अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स रखना है। कोई टेंशन नहीं, कोई भी स्ट्रेस नहीं रखना। माइंड, एग्ज़ाम जाए, एग्ज़ाम में भी आपका 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट है, बट आप वहाँ पर घर से 12 बजे निकल जाएँ या 12:30 और 1 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँ। एंट्री आपकी 1 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो आप वहाँ टाइम से पहले पहुँचे। ऐसा नहीं कि लेट होकर पहुँच रहे हैं तो फिर माइंड में प्रेशर से हमें अपने आप को बचाना है। वहाँ जाकर दूसरे बच्चों को आप देखकर अपने आप को बुक से
बुक लेकर नहीं स्टार्ट हो जाना कि मैं एग्ज़ाम के बाहर भी पढ़ लेता हूँ, 2 मिनट पढ़ लेता हूँ। इससे क्या होगा, उस लास्ट मोमेंट पर अगर आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जो आपको नहीं आती तो आपके मोटिवेशन को डाउन कर देगी, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि कोई बुक्स लेकर एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं जाना, ठीक है। और बस इतना ही कहूँगा कि आप अपने आप में सबसे पहले फील करें यू आर द चैम्पियन एंड यू कैन डू। जो कोई दूसरा कर सकता है आप वो सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। विद बेस्ट विशेस, आपके लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूँ कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आएँ। ऑल द बेस्ट।